नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं, मगर अब उनकी सरकार की अगली बड़ी चुनौती मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसे लेकर अब तक लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। एनडीए के शुक्रवार को एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से संसदीय दल का नेता चुना गया और 9 तारीख यानी कल वो तीसरी बार देश के पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। मगर अब उनकी सरकार की पहली चुनौती शुरू हो रही है। दरअसल अब नई सरकार का मंत्रिमंडल तय किया जाना है। देर रात तक एनडीए और बीजेपी नेताओं की बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार से 26 मिनट, चंद्रबाबू नायडू से 36 मिनट और एकनाथ शिंदे के साथ करीब 18 मिनट तक चर्चा हुई। इस दौरान मंत्रालय के बंटवारे को लेकर सभी नेताओं से बात की गई। एकनाथ शिंदे और अजित पवार बीजेपी नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक फिलहाल दोनों को एक एक मंत्री पद दिया जाएगा। मंत्रिमंडल के स्वरूप को तय करने के बाद राष्ट्रपति को जानकारी दी जाएगी। बताया जा रहा है कि 9 जून को सारे मंत्रियों को पीएम आवास पर बुलाया जाएगा, जहां शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। और देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा के बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इसी महीने 18वीं लोकसभा का सत्र भी शुरू हो सकता है। देश की 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव खत्म हो गए हैं और नए प्रधानमंत्री का भी चयन हो गया है और अब इस लोकसभा के पहले सत्र की भी तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक देश की 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 15 जून के आसपास शुरू हो सकता है। शपथ ग्रहण 2 दिनों तक जारी रहने की संभावना है, जिसके बाद नए अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। अगले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी और इस तरह सत्र का औपचारिक उद्घाटन होगा। सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों का दोनों सदनों से परिचय भी कराएंगे। सत्र 22 जून को समाप्त होने की संभावना है। एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड वैसा ये समूह है। और नई सरकार का गठन अब शपथ ग्रहण कार्यक्रम की ओर बढ़ गया है, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानों की बौछार थमने का नाम नहीं ले रही। खासकर पीएम मोदी के भाषण के बाद से अब ये बौछार और तेज हो गई है। लोकसभा चुनावों के नतीजों ने पार्टियों के अंकगणित को बड़ा झटका दिया है और पार्टियों के बीच चल रही जंग इसका साफ सबूत है। शुक्रवार को पीएम मोदी को एनडीए गठबंधन का नेता चुना गया तो बीजेपी के सहयोगियों ने इस पर खुशी जताई। हम सब लोगों ने मिलकर के अगले 5 वर्षों के लिए श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया। देखिए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके भविष्य अंधकारमय है और इसी डर से उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी। देश के कमजोर करने वाले तत्वों के साथ मिलकर के भी उसने इस चुनाव में भरपूर उपयोग किया था, लेकिन उसके बाद भी जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तो ये कह दिया कि ये सरकार सिर्फ 6 महीने ही चलेगी। जिस प्रकार से नायडू जी की स्टैंड और जिस प्रकार से नीतीश बाबू का जो स्टैंड है, इनके मेल नहीं खा रहे हैं। मैं नहीं समझता ये सरकार बनी तो नहीं, फार्म नहीं हुई है, लेकिन ज्यादा समय तक चल पाएगी। जी न्यूज़।